तुम्ही ने हमें फोन करके प्लीज प्लीज करके कहा था ना, प्लीज आ जाओ हमसे मिलने। शादी तो होगी, तू कर या तेरी बहन। यहाँ जितनी भी शादियां हुई जिसमें हमारी बेटी की भी शादी हुई है, हम उन सभी शादियों को मान्यता देते हैं, वर वधू को सभी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, जब भी बात संस्कृति और सिद्धांत की आएगी तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, फिर चाहे वो हमारी अपनी बेटी क्यों ना हो। तो आज ईश्वर और अग्नि को साक्षी मानकर हमारी बेटी का ब्याह हो चुका। ये क्या कर दिया साहब जी ने? बिटिया का जीवन बर्बाद हो गया। भुवन काका, अपनी हद में रहें आप। साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की। ब्रेकिंग न्यूज, आज वैलेंटाइन डेज के दिन साहिब जी की संस्कार सेना ने आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अजीबोगरीब टीवी देखने के रखा है आपको? जहाँ कहीं जाइए अपना काम करें। लड़के या लड़की साथ दिखे, उन्हें पकड़कर उनकी शादी आप कराई भी जा रही है। ये देखिए, जाइए। मासूम जोड़े। और ये देखिए, साहिब जी की बेटी चांदनी कनौजिया, उसे भी किसी लड़के के साथ देखा गया है। चांदनी अभी अभी यहाँ से निकली है, बहुत गुस्से में थी, सीधा घर पर ही आएगी, तो जरा संभाल लीजिएगा। और सुनिए, क्रोध से नहीं, प्रेम से, शांति से। इशारा समझ रहे हैं ना आप? अब देखना ये है, ये कोई राजनीतिक पैतरा है या फिर कोई सांस्कृतिक क्रांति। प्रणाम करते हैं साहब जी। साहब जी, माफी चाहेंगे, तनिक आपकी बेटी के साथ सख्ती से पेश आए, जो सजा दें साहब जी। अरे भाई, आप सजा के नहीं, आप तो पुरस्कार के पात्र हैं। साहब जी, एक कृपा और कर दीजिए, इसके सिर पे अपना हाथ रख दीजिए। बैठो। ये तो वही लड़का है ना जो... हाँ साहब जी, वो अर्जुन शर्मा की बहन के साथ पकड़े जाने के लिए प्लान किया था। हाँ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलिए अब आप। जी हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। साहब जी, बिटिया के पीछे किसी को भेजें? हमारे जीवन में व्यक्तिगत मुश्किलों के लिए कोई जगह नहीं। हमारी सेना ने कानपुर में ऐसे कई आयोजन कर रखे हैं, हमें वहां पहुंचना है। चलिए। जितनी भी शादियां हुई जिसमें हमारी बेटी की भी शादी हुई है, हम उन सभी शादियों को मान्यता देते हैं, वर वधू को सभी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, हम अवसरवाद की राजनीति नहीं करते, हम तो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। ईश्वर और अग्नि को साक्षी मानकर हमारी बेटी का ब्याह हो चुका।
क्या बात है, इतना बड़ा तमाशा करके अब रोने का नाटक। ये नाटक लगता है तुम्हें? क्यों नहीं है? हमसे मीठी मीठी बात की, फोन पे मिलने बुलाया, कहा कुछ बात करनी है। बात करने आए तो क्या देखा, वहां पे तुम्हारा बाप हाजिर, वहां पे तुम्हारे बाप की सेना हाजिर, वही हमारी बहन भी हाजिर। करवा दी शादी और उसके ऊपर तुम्हारे बाप ने अपनी सहमति का ठप्पा लगा दिया। ये एक तमाशा नहीं, तुम बाप बेटी की एक साजिश थी। हमारे पापा ने कोई साजिश नहीं की। हमारे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और आज अगर तुम्हारी ये बहन यहाँ नहीं होती ना, तो ये नाटक होता ही नहीं। सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए तुमने हमसे शादी की। क्यों तभी तुम्हारी इस सिद्धांतों वाली बुलंद आवाजें निकली? तो संस्कार सेना की सेनापति की बेटी। अरे संस्कार किस खेत की मूली होती है पता भी है क्या तुम्हें या तुम्हारे बाप को? पापा में मत जाना। हमारे घर में, तुम्हारे सोसाइटी में रिश्ते सिर्फ एक सौदा होंगे, लेकिन हम जैसे छोटे लोग ना रिश्तों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जो तुम कभी नहीं समझोगी। अरे शादी करनी ना तुमसे, बहन की रक्षा करने के लिए कर ली तुमसे शादी, बस। वरना तुम जैसी लड़की से, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम जैसी लड़की, ऐसी लड़की जो प्यार का नाटक करती है, जो एक नकली बाप खड़ा कर सकती है, जो हमें उल्लू बना के हमसे चोरी करवाती है, हम उस जैसी लड़की से शादी करेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी राजनेताओं की बेटियां ही कर सकती हैं। माँ बाप ने तो कोई संस्कार दिए नहीं और चली आई यहाँ पर। तुमने हमारी माँ पर उंगली उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कॉलर छोड़ो। तुमने छोड़े सी हुई? कह रहे हो ना कॉलर छोड़ो। रेवा से कहो कॉलर छोड़े। कॉलर छोड़ो। अरे बेटा छोड़ो उसके कॉलर को। औरत पे हाथ उठाता है, चल हटा। निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदानंदं। अरे क्या कर रहे हो? एक सेकंड, ये दोनों पति पत्नी है। पति पत्नी? अरे इसका तो मंगलसूत्र टूट गया। अरे बेटा पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे सड़क पे लोगों के सामने तमाशे करोगे, इस तरह मंगलसूत्र नहीं तोड़ा करते। ये अशुभ होता है। हम इन झूठी निशानियों को नहीं मानते। और कलयुग है भाई, और ये पति पत्नी का आपस का मामला है। चलो। क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? हाँ भैया वो सब लोग। चलो अब यहाँ से। ब्रेकिंग न्यूज। आज हे भगवान, के दिन साहिब जी की सत्यानाश संस्कार इसका। सेना ने कानपुर में एक अजीबोगरीब स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जहां कहीं भी जवान लड़के या लड़की साथ दिखे, उन्हें पकड़कर उनकी शादी कराई जा रही है। ये देखिए मासूम जोड़े, और ये देखिए साहिब जी की बेटी चांदनी कनौजिया, उसे भी किसी लड़के के साथ देखा गया है, उसकी भी शादी हो रही है। अब देखना ये है, ये कोई राजनीतिक पैंतरा है या फिर कोई सांस्कृतिक क्रांति। हे भगवान, न काम न धंधा और सीधा स्वयंवर लचा लिया इसने, और वो भी साहिब जी की लड़की से। बर्बाद कर दिया इसने तो। अरे मोम, आप क्यों दुख मना रही हैं? अरे वैसे भी अर्जुन भैया से कौन शादी करता? अनुज, क्या वक्त है, क्या विपदा है, ये तो देखो। और अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है, कुछ तो मान दे उसे। अरे अर्जुन पर क्या बीती है हम ये भी नहीं जानते। और जानकी जी,
इस तरह तानेबाजी। कैसे पप्पा, आप कैसे ऐसा कर सकते हो हमारे साथ? देखिए पापा ने आज हमारे साथ क्या किया। जब भी बात संस्कृति और सिद्धांत की आएगी तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, फिर चाहे वो हमारी अपनी बेटी क्यों ना हो। तो आज अर्जुन, ईश्वर और अग्नि को साक्षी मानकर हमारी बेटी का क्या हुआ? हो चुका। अब सब लोग ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं हमें? अरे सारे साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आए नहीं साथ में? नहीं, हम लोग करते हैं ना इंतजाम सब गृह प्रवेश का, कलश, थाली, कुमकुम, चावल वगैरह। नहीं? हाँ अर्जुन, दुल्हन कहाँ है? कौन सी दुल्हन? कौन सी दुल्हन? तीसरी बार टीवी पे चर्चे चल रहे हैं आपके। और जो इनाम मिला है कहाँ है वो? हम भी तो देखे। देखिए मामी जी। अर्जुन, ये क्या देख रहे हैं हम टीवी पे? वहाँ टीवी पे आप जो देख रहे हैं ना, सब बकवास है। अरे हम मजबूर हो गए थे। ऐसी का मजबूरी? हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्या मजबूरी थी? वाह, भैया सही कह रहे। साहिब जी के गुंडों ने मुझे फंसाया और मेरी वजह से भैया को शादी करनी पड़ी। तू चाहता है ना तेरी बहन की शादी ऐसे ना हो? तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। हमको ना ये शादी मंजूर है। तुम तो सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी ना? बोलो बोलो ना। जानकी सब जानती है लेकिन कहती कुछ नहीं। भाई भी गार्डन में, बहन भी गार्डन में। काहे गई थी गार्डन? साहिब जी के गुंडों ने हमें जबरदस्ती फंसाया था, हमारी कोई गलती नहीं है। ओ, तुझे तो बचा लिया, लेकिन इसने क्या किया? सीधा शादी कर ली, वो भी साहिब जी की लड़की से। अरे उनके गुंडे अभी यहाँ आएंगे और पूरा घर जला डालेंगे। सब कुछ नहीं होगा। अरे टीवी पर वो एक झूठी बात सुनकर आप सब लोग इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हैं? वो शादी शादी नहीं थी, एक धोखा था। और हम ना इस शादी को नहीं मानते। विवाह की सारी रस्में हुई हैं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उस पवित्र बंधन को नकार नहीं सकते तुम अर्जुन बेटा। हाँ अर्जुन बेटा, विधिवत शादी हुई है। मामा जी, शादी का मतलब क्या होता है? हवन कुंड के साथ चक्कर काटना, वो भी गुंडागर्दी का सहारा लेकर। ये कैसी शादी होती है? अरे दिल में रत्ती भर का प्यार नहीं, रस्म में विश्वास नहीं, और हमने हमारी मर्जी से कुछ किया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं हमारी शादी हो गई। हम नहीं मानते ऐसी शादी को। शादी तो क्या, उस लड़की की परछाई को हम अपने दिल में, इस घर में जगह तक नहीं दे सकते। आप लोग प्लीज हमसे इस मामले में बात मत कीजिए। हम इस मामले में और बहस नहीं करना चाहते, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा, अरे वो चांदनी कहां पर है? चांदनी ऊपर अपने कमरे में और
बहुत नाराज है पापा। हमारा तो सर चकरा रहा है। जानी भैया की शादी ऐसे लड़के के साथ हो रही है जिसके पास ना बंगला, ना गाड़ी, ना कोई हैसियत। देखना चांदनी बिटिया उस लड़के के साथ एक दिन भी नहीं रह पाएंगी। 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। यहाँ तो चांदनी बिटिया घर से बाहर कदम रखती है तो गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है, और वहाँ उस घर में तो चांदनी बिटिया के कपड़े, जूते और मेकअप का सामान रखने की भी जगह नहीं है। वही तो, जब हम गांव जाते हैं ना तो 2 दिन में हमारा मन करता है कि हम वापस आ जाएं। सोचिए ना भुवन काका, हम तो नौकर हैं, फिर भी इस घर के ऐशो आराम की हमें आदत हो गई है। और हमारी मेम जी, वो तो पैदाइशी राजकुमारी है। एक राजकुमारी एक फटीचर के साथ कैसे रह पाएंगी? भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे कि साहब जी चांदनी बिटिया के साथ ऐसा होने ही ना दे। ये क्या कानाफूसी चल रही है यहाँ पे? कुछ नहीं। तुम लोग अपनी हद में रहना सीख लो। अगर इस घर में रहना है तो अपने कान, आंख और मुंह तीनों पे ताले लगाने सीख लो, समझे तुम? जाओ अपने काम करो। चलो। बिटिया, बात तो कीजिए हमसे। पापा, आपके कहने पर हम उस पार्क में गए थे, सिर्फ आपके कहने पर। आपने कहा था कि अब तुरंत आ जाएंगे। आप आए भी, पर बजाय हमारे आंसू पोंछने के आपने उस शादी को ही सही ठहरा दिया। हमारा तो भरोसा ही टूट गया ना पापा। हमें तो लगता है कि इस घर में हमसे कोई प्यार ही नहीं करता, अब भी नहीं। पापा रो क्यों रहे? पापा मत रोइए। पापा। बिटिया, आज अगर आपकी मम्मी जिंदा होती पापा, वो हमारी बात को जरूर समझती, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम आपके गुनाहगार हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। बिटिया, आप मारिए, मारिए, आप मारिए, हमें सजा मिलनी चाहिए। पापा, आप क्या कह रहे हैं? हम आप पर हाथ उठाएंगे, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे बिटिया, आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारी बिटिया है, हमारा प्यार है। अरे जिस बेटी को आज तक राजकुमारी समझकर पाला पोसा, उसकी शादी आज एक 2 टके के लड़के के साथ हो गई। हमें तो सजा मिलनी चाहिए। हम आपको, अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। पापा भी क्या कर रहे हैं? पापा, बिटिया, आप हमारी बात का यकीन मानिए। हमें नहीं पता था कि हमारी संस्कार सेना के जो लोग हैं उसी पार्क में जा धमकेंगे। अरे हमने तो उन्हें वहां जाने का आदेश भी नहीं दिया था। मान लेते पापा कि आपके लोगों से गलती हुई, पर आपने कैसे उनकी गलती को सही ठहरा दिया? कैसे पापा? आपने कैसे कह दिया कि आपकी बेटी आपके सिद्धांत और संस्कारों से बढ़कर नहीं है? पर बिटिया, हम क्या करते? अरे जिस क्रांति और आंदोलन की नींव हमने रखी ताकि समाज में कोई बुराई ना पनपे, अगर उसकी चपेट में गलती से हमारी अपनी बेटी आ गई तो हम क्या करते? अपने आदर्शों और उसूलों की लड़ाई में पीछे हट जाते। अगर हम पीछे हट जाते, अपनी बिटिया के प्यार में अपने लोगों से यह कह देते कि हमारे आदेश का पालन न करें, तो सोचिए दुनिया के सामने उनकी नजरों में हम कितना गिर जाते। बिटिया, हमारे तो जीवन भर की तपस्या जो है वो धूल में मिल जाती। मतलब आपके लिए आपकी पार्टी, आपकी इज्जत, आपके सिद्धांत, सब कुछ वही है ना? हम कुछ भी नहीं।
ऐसा हमने कब कहा? लेकिन बिटिया समझने की कोशिश कीजिए, वहां हम कुछ बोल नहीं सकते थे, मीडिया वाले लोग थे ना। लेकिन यहां घर में तो सच बोल सकते हैं ना। तो अब हम आपसे कहते हैं, हम इस शादी को शादी मानते ही नहीं हैं। हमारी वजह से आप इस मुश्किल में फंसी हैं। यकीन मानिए हम ही आपको इस मुश्किल से बाहर भी निकालेंगे।